जी हाँ, कल की तैयारी देख रहे हैं आप, जिस शो में हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, बाजार पर आपको एडवांस में कल की रणनीति भी बताते हैं। लेकिन आपके सवाल हमें भेजने कैसे हैं वो तरीका जान लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हमें भेज दीजिए। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा। जिन लोगों ने कल यानी सोमवार को सवाल पूछा था उसका जवाब आज यानी मंगलवार को दिया जाएगा। तो आपको बता दें, अपना सवाल पूछने के लिए सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने वो शेयर लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए और इस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। तो जिन लोगों ने कल सवाल पूछे थे उनके जवाब आज दिए जाएंगे, लेकिन बाजार का एक चेक ले लेते हैं। बाजार में किस तरह का मोमेंटम है सबसे पहले वो इस वक्त देख लेते हैं। तो आप देखेंगे निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में 103 अंकों की गिरावट हुई और 25,900 के पास बंद हुआ। 25,910 का लेवल जो है वो निफ्टी की क्लोजिंग का। बैंक निफ्टी में 63 अंकों की गिरावट रही, 58,900 के पास बंद हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो मिड कैप में देखिए लगभग 358 अंकों की गिरावट रही, आधा परसेंट गिरकर बंद हुआ 60,822 पे। स्मॉल कैप भी लाल निशान में ही बंद हुआ और यहाँ पर 1% से ज़्यादा की करेक्शन नजर आया, 192 अंकों से ज़्यादा की गिरावट और 18,154 के लेवल पर बंद हुआ स्मॉल कैप। चलिए इन सब के बीच में अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे भारतीय एयरटेल 0.25% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर आज बना। इसके अलावा एक्सिस बैंक 1.25% की तेजी यहां रही। एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन में आधे % की तेजी नजर आई। दबाव कहाँ रहा? निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट अगर देखें तो टाटा कंज्यूमर 2.25% गिरकर बंद हुआ। इंटरग्लोब एविएशन भी 2.25% गिरा। टेक महिंद्रा 2% से ज़्यादा की गिरावट रही। जियो फाइनेंस, इन्फोसिस और पोलो हॉस्पिटल इन सभी में 1.25 से 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब, 857 शेयर आज ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए, मात्र 857 और 2056 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में जिन्होंने क्लोजिंग ली, दबाव जिन पर नजर आया। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा और अब आपको परिचय करा दें, हमारे साथ आज चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल पराग और हमारे साथ राज व्यास जी, तेजी मंदी से फंडामेंटल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कुणाल, एक वक्त पे लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी जो है जिस तरह से बीच में एक सेशन में हरे निशान में आया था कि शायद रिकवरी अटेम्प्ट हो, लेकिन वहाँ खास नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी गिरावट कुछ हद तक तो हल्की हुई है। निफ्टी में भी हमने देखा 25,900 के लेवल पर बंद हुआ। क्या रणनीति रखी जाए अब कल जो लोग उतरे बाजार में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर राय दीजिए। गुड इवनिंग। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें फिलहाल जो व्यू बन रहा है दोनों इंडेक्स को लेके वो थोड़ा कंसर्न वाला ही है। आप देखिए प्रसाद जी, कंटिन्यूअसली निफ्टी ऊपरी लेवल पे 26,000 के रेजिस्टेंस फेस कर रही है। एंड आज के दिन में भी 26,030 का अराउंड का हाई बना, लेकिन उसके बाद 26,910 का हमें क्लोज आते हुए देखने को मिला और जाते जाते 25,880 का लो भी बनाया। ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल थोड़ा सा कंसर्न वाला है। अगर यही रिदम रहता है, अगर 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग नहीं आ देती है तो फिर 25,700 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी जो 58,899 के अराउंड जो उसने क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे भी व्यू थोड़ा सा डाइसी है। 58,500 ब्रेक होता है तो फिर आपको 57,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ना। क्यों व्यू यहाँ पे डाउनसाइड का है, क्यों डाइसी है, इसका रीजन ये है कि आप देखिए प्रशांत जी, इसी मंथ में अभी तक 9,500 से 10,000 करोड़ का सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की ओर से हमें देखने को मिल रहा है। सामने नो डाउट ऑप्शन बाइंग के कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी के साथ वो प्ले कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि निफ्टी चाहे कितनी भी ऊपर क्यों ना जाए, एफआई अपनी जो पोजिशन है वो शॉर्ट में ही बना रही है। सो कहीं ना कहीं कंसर्न ये भी है हमें, लेवल वाइज 25,700 अच्छा सपोर्ट है, 26 रेजिस्टेंस है। लोअर लेवल की बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,500 का काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 59,500 आपका एक रेजिस्टेंस है। चलिए, तो ये है इंडेक्स स्तरों पर आपको रणनीति। ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिन पर निगाह रखनी चाहिए। राज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस बाज़ार में जाहिर सी बात है स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजी है बहुत काम आती है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको लगता है कि जिन पर निगाह रखनी चाहिए?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज तो वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन डोमेस्टिक फोकस थीम्स। तो जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमें हमारा जो इंफ्रा पे फोकस है या हमारा बैंकिंग पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स जो है वो होटल सेक्टर है हमारा सर्टेन फर्टिलाइजर सेगमेंट में एंड हम पॉजिटिव है आईटी सर्विसेज सिलेक्टिव आईटी सर्विसेज में और मेटल पैक्स में। तो हमें लगता है कि ओवरऑल जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा तो फॉर पिकिंग राइट क्वालिटी स्टॉक्स। क्योंकि अगर हम देखेंगे क्वार्टर टू की अर्निंग सीजन तो जैसे लोग फियर कर रहे थे कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, तो हमारा मानना है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अच्छे थे पर हमने सिलेक्टिव स्टांस में देखा था कि अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला था। और जो हिसाब से अभी मार्केट है सो इंडेक्स अगर आप देखोगे तो वो 26,000 के आसपास जा रहा है और वहां से वापस वो करेक्शन के फेज में आ रहा है। बट जो स्मॉल और मिड कैप है जहाँ पे हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और वहां पे रिटर्न्स बनने को ज्यादा है, बट वहां पे हमें दिख रहा है कि ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसका सीधा नतीजा आप देख सकते हैं हमारे एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी, जहाँ पे मेजोरिटी जो रेड में स्टॉक्स बंद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक टाइम है जो यहाँ पे आप क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो और मुझे लगता है कि ये जो एक्यूमुलेशन फेज रहेगा वो आपको नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ डाउन द लाइन उसके जो रिटर्न्स होंगे वो काफी बेहतरीन होंगे। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी और क्वालिटी स्टॉक्स और डोमेस्टिक फोकस थीम्स पे आप फोकस करोगे तो आपको आगे चल के 3 to 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो डोमेस्टिक का फोकस थीम और क्वालिटी स्टॉक्स पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति राज जी की राय में। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। साजिद हुसैन का सवाल सबसे पहले लेंगे, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है और IRCTC इनके पास 140 शेयर हैं और 930 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल 31,670 के आसपास इनको जो है वो नुकसान होता हुआ। बताएं कुणाल, IRCTC काफ़ी कह सकते हैं कि रेलवे में जो एक रैली नज़र आई थी, बीच में भी एक उछाल दिखा था, उसके बाद फिर ठंडा पड़ता हुआ इनकी बाइंग तो काफ़ी ऊपरी स्तर की है 930 की, क्या करना चाहिए? कल मेरा जो व्यू है फिलहाल पर्टिकुलर काउंटर को लेके वो पॉजिटिव साइड का ही है, होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड मैं यहाँ पे कहूंगा अगर पॉसिबल है तो फिर एक बार यहाँ पे एवरेज करके भी चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक आने वाले दिनों में 740 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 820 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो जो व्यू है यहाँ पे होल्ड करके चलने का है, होल्ड के साथ प्लस यहाँ पे नई पोजीशन ऐड करके चलने का भी है। तो हो सके तो एवरेज कीजिए इन स्तरों पर, नज़रिया पॉजिटिव है और ये बाउंस बैक जो है वो स्टॉक में नज़र आएगा। विकास का सवाल लेते हैं, पुणे महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है, गुजरात पीपावाव इनकी खरीदारी का जो स्तर है वो है 175 रुपये, मतलब हाल फिलहाल की इनकी खरीदारी है। नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन राज जी बताइए गुजरात पीपावाव मौजूदा स्तरों से कैसा लगता है आपको? तो डेफिनेटली अगर हम जीपीपी है गुजरात पीपावाव पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो उनका जो अगर मैं कहूंगा कि ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो काफी बेहतरीन थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनका जो हमारा जो या इंडस्ट्री का जो मार्केट का जो व्यू था इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस बीट और रेवेन्यू मार्जिन से पैट सभी स्तर पे कंपनी के जो नंबर्स आए थे दैट वाज अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और ये क्वार्टर में भी कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ एबिट ग्रोथ उन्होंने 5 to 7% जो पहले था उससे बढ़ा के 12 to 15% कर दिया है। अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपना जो डिविडेंड है वो भी इंक्रीज किया हुआ है, इट कम्स टू 5.5 रुपीज पर शेयर। और जो उनके जो डायनेमिक्स है कंपनी के दैट इज शिफ्टिंग, जो ड्राई बल्क है उसमें हमें काफी अच्छा पोटेंशियल अभी देखने को मिल रहा है। जो कॉरिडोर्स के सेगमेंट है रेलवे कॉरिडोर्स वहां पे भी हमें अच्छा एक पोटेंशियल कंटेनर्स का हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म में अगर इसको होल्ड करके रखेंगे इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली इसमें अच्छा एक अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी का जो 168 से लेके 170 का एक जोन है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है कंपनी के लिए। तो मुझे लगता है कि वो ये स्टॉक पे अभी बने रह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। तो बने रहने की सलाह आपको गुजरात पीपावाव में। अगला सवाल विनोद बीड का लेते हैं। विनोद ने बीड से सवाल पूछा है और इनके पास PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ये शेयर है।
850 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। 20,000 के ऊपर का नुकसान झेल रहे हैं। कुणाल, बताइए क्या करना चाहिए? वैसे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हाल फिलहाल काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, लेकिन इनकी खरीदारी 850 की है। वेल व्यू फिलहाल पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट को लेकर पॉजिटिव साइड ही है। 582 के अराउंड 582 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई है, यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस है। स्टॉक ऊपरी लेवल पे 600 एंड 600 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको आने वाले दिनों में तकरीबन तकरीबन 710 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। नो डाउट स्टॉक अच्छा है, यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। अगर आप यहाँ पे एवरेज करके चलते हो तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो भी नीचे आ सकता है, एंड अगर जब तक ये 730 800 आ जाता है तो आप ओवरऑल पोजीशन जो है वहां पे आप प्रॉफिट में आ सकते हो। सो यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। एवरेज करके चलने की सलाह आपको मिलती हुई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे। समीर का सवाल लेते हैं और इन्होंने HDFC लाइफ में खरीदारी की हुई है। 650 का भाव है, अच्छे लेवल पे एंट्री, 12,300 के आसपास फायदा होता हुआ 110 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और पूछ रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। HDFC लाइफ 650 की बाइंग है राज जी, अच्छी बाइंग है और यहाँ फायदे में भी है। आगे क्या नजरिया बन रहा है? तो मुझे लगता है कि वो अभी भी इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे कंपनी का ग्रोथ आउटलुक तो वो काफ़ी बेहतरीन है। मैनेजमेंट ने ये क्वार्टर में भी उनका जो अर्ली टीम्स का जो APA ग्रोथ है फॉर FY26 तो वो उन्होंने मेंटेन करके रखा है। एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो अभी जो GST रेट कट में जो टैक्स रिडक्शन हो गया था तकरीबन 0%, so it will be quite positive and ये जो ग्रोथ ड्रिवन होगा वॉल्यूम का वो काफी इंक्रीज होने का एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम मार्जिन्स का अगर हम बात करेंगे तो फुली जो इम्पैक्ट ऑफ GST वो हमें इतना देखने को नहीं मिलेगा फॉर FY26, बट FY27 डाउन द लाइन ये जो मार्जिन्स का जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मलाइज होने को हमें लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जो H2 का जो आउटलुक है वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा पिकअप हमें देखने को मिल सकता है, एंड दैट विल बी सपोर्टेड बाय मार्जिन्स और यील्ड्स। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए वो यहाँ पे और होल्ड कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो अपने जो लेवल्स है वहाँ पे भी वो थोड़ा अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो उसको और एडिशनल बाय भी कर सकते हैं, बिकॉज जो कंपनी है दैट इज फोकस ऑन टियर 2 टियर 3 और लोअर टिकट काउंटर्स पे। तो जहाँ हमें लगता है कि जो पोटेंशियल है और जहाँ पे जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ से अगर आप 8 to 12 मंथ्स का व्यू लेके चलोगे तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं फॉर HDFC लाइफ। तो पॉजिटिव व्यू यहाँ पर आपको मिलता हुआ 8 से 12 महीने का नजरिया लेकर चलना होगा। इरफान का सवाल लेते हैं, बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है और इनके शेयर का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। जी हाँ, 3300 की इनकी बाइंग है और शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं कुणाल, 3300 की बाइंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म व्यू क्या है गॉडफ्रे फिलिप्स पे? वेल गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें 2880 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और जो व्यू है फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। यहाँ पे कोई अपसाइड के मोमेंटम देखने का चांसेस फिलहाल शॉर्ट टर्म में कम है। लोअर लेवल की बात करें तो 2700 से लेके 2600 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, एंड अगर ये लेवल आते हैं तो फिर वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा। शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू अभी फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। 2700 से लेके 2600 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ये है राय आपको मिलती हुई गॉडफ्रे फिलिप्स पे। थोड़ा सा आपको नेगेटिव जो है व्यू यहाँ पर मिलता हुआ। अक्षय उज्जैन मध्य प्रदेश से सवाल पूछते हैं और इनका सवाल 2 स्टॉक्स पे है। पहला सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 300 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 271, और चूंकि इन्होंने 6 महीने का नजरिया ही मांगा है इसलिए कुणाल मैं आपके पास ही आऊँगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 271 की बाइंग है और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये इनकी 417 की बाइंग है। नजरिया स्ट्रिक्टली 6 महीने का है। बताइए क्या करना चाहिए? कुणाल? ओके, ये क्वेश्चन मुझसे। ओके, जी BEL की बात करें फिलहाल 417 के अराउंड प्रहन ये स्टॉक है, एंड जो व्यू है फिलहाल BEL को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है। मुझे जहां तक याद है वहां तक हमने BEL मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी दिया था, एंड वहां पे हमारे जो पर्टिकुलर टारगेट थे वो 440 से लेके 480 तक के हमने 89 पे दिए थे। अभी भी वो टारगेट हम यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। BEL को फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी।
दूसरा स्टॉक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और 271 की बाइंग है कुणाल। पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, 270 के अराउंड उनकी खरीदारी है। जो व्यू यहाँ पे एससीआई को लेके बन रहा है वो थोड़ा सा डाइसी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 240 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। और अगर आपका नजर है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म है तो 240 आता है तो आप वहां पे बाई करके जा सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म का है तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 240 तक के करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन में 240 का स्तर अगर आता है तो वहां से एग्जिट करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। नितिन जी का सवाल लेते हैं और जिंदल 100 पे इनको राय चाहिए। इन्होंने 266 के भाव पे खरीदारी की है। फिलहाल नुकसान हो रहा है क्योंकि स्टॉक 165 के लेवल पहुंच गया है, लेकिन इनका नजरिया राज जी लॉन्ग टर्म का है, लंबी अवधि के लिए जिंदल 100 में बने रहना चाहते हैं। बाइंग प्राइस फिर बता देता हूं, 266। डेफिनेटली तो अगर हम देखेंगे जिंदाल 100 का, तो वो अगर मैं फंडामेंटल के हिसाब से जाऊंगा तो ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो काफी वीक थे, क्योंकि मैनेजमेंट ने बताया था कि बिकॉज ऑफ जो इंडिया वाटर का जो ईपीसी पेमेंट था दैट वाज डिलेड, और जो मॉनसून्स थे वो भी एक्सटेंड हो गए थे। सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो डिमांड था वो इतना जो इम्पैक्ट हो गया था। बट अगर हम देखेंगे ऑर्डर बुक साइज का, तो ऑर्डर बुक साइज जो ये क्वार्टर में उनका इंक्रीज हो गया है एंड दैट इज अराउंड 19.25 लाख टन्स। ये अगर मैं पिछले जून क्वार्टर के हिसाब से मैं बात करूं तो वहां पे तकरीबन 15.6 या 15.5 लाख टन्स के आसपास था। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्डर विंस है वो काफी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी को एक्सपोर्ट रिलेटेड ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स की जो रेवेन्यू मोमेंटम है या रेवेन्यू अपसाइड है वो हमें देखने को मिल सकता है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी हम चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक क्वार्टर एक हम वन ऑफ क्वार्टर बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बट मैनेजमेंट इज होपफुल कि क्वार्टर 3 के अराउंड एक हमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट और उसके बाद की जो क्वार्टर्स है उनमें हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्डर बुक साइज है, ऑर्डर बैकलॉग है, उसको देखते हुए ये अभी भी इसमें होल्ड कर सकते हैं, और क्योंकि आने वाले टाइम में जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होने का एक्सपेक्टेशन है गिविंग द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑर्डर बुक साइज इट हैज। ये है राय आपको जिंदल 100 पे। अगला सवाल नमन का है चंडीगढ़ से और इन्होंने डैम कैपिटल पे राय जाननी चाहिए। 276 की इनकी बाइंग है, फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं। 246 पे ये चल रहा है स्टॉक का। बताइए कुणाल, डैम कैपिटल क्या ऐसा लगता है आपको? वेल, डैम कैपिटल की बात करें फिलहाल, जहां से जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और जो व्यू पर्टिकुलर काउंटर पे बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का है। स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम बनाया हुआ है। बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ने 246 तक की मोमेंटम भी हमें दिखाई है। व्यू यहाँ पे होल्ड करके चलने का ही है। आने वाले दिनों में 278 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 278 जिस दिन ये ब्रेक होगा आपको 300 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। खरीदी करके चलने की सलाह है और जो एग्जिस्टिंग है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। होल्ड करके चलने की आपको सलाह यहाँ पर डैम कैपिटल में मिलती हुई। शुक्रिया करेंगे कुणाल, शुक्रिया करेंगे राज जी आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, उससे पहले आपके वीआईपी कॉल्स जानना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रा वीआईपी शेयर की ओर बढ़ते हैं। तो समय बहुत कम है, बहुत फटाफट से राज जी बताइए कॉल अपनी। तो मेरा जो फर्स्ट वीआईपी कॉल है वो स्ट्राइड्स फार्मा, जिसका कोड नेम स्टार है, उस पर है। ये हमारा दिवाली पिक भी था और वहां से स्टॉक इज अप अराउंड 18-20%। पर अभी भी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें अभी भी निवेश कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप क्वार्टर 1 के अर्निंग्स देखेंगे तो वो रिकॉर्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड पैड रेवेन्यू थे। अगर मैं क्वार्टर 2 की अर्निंग्स की बात करूँ तो वहां पे भी हमें जबरदस्त अर्निंग्स देखने को मिला है, और ये क्वार्टर का जो रेवेन्यू था दैट वाज हाईएस्ट एवर क्वार्टरली अलोंग विद ईपीएस। तो मुझे लगता है कि 995 का लक्ष्य हमें शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकता है, और स्टॉप लॉस जो है वो 935 का लेके चल सकता है। फार्मा पसंद आता हुआ राज जी को। कुणाल आपकी कॉल। वेल, दो कॉल है। सबसे पहला हुडको है, 244 के अराउंड का क्लोजिंग है। 235 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह।
251, 262 दो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो कॉल है वो साउथ इंडियन बैंक है, 39.25 के अराउंड का क्लोजिंग है, 36.30 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 41.50 का पहला टारगेट एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 45.20 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए, तो साउथ इंडियन बैंक और इसके साथ ही हुड को पसंद आता हुआ कुणाल को शुक्रिया करेंगे आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, कमाई के मौके बताने के लिए। बहरहाल कल की तैयारी में